ये मेरी तो बेटी साध्वी जैसी थी, बिना बुलाए आ भी गई है, तो एक और बिठाइए इसे। अरे देखो ब्रह्मा, ये मेरी पुत्री साध्वी जैसी थी, लेकिन ये भी वैसा ही अमंगल वेशधारी के साथ बन गई है। दत्ताबत मया साध्वी, देखो तो सही, ये मेरी बेटी। इतनी उपेक्षा हुई, बहनें मिलने के लिए आई, लेकिन पिता का कोप देकर पीछे हट गई। मां थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन मां भी पीछे हट गई। अपनों से तिरस्कृत होकर वो स्वयं को संभाल नहीं पाए। ददर्श देव रत कलमशा, महादेव का वो ध्यान करने लगी कि देखो मैंने ठीक नहीं किया, उनकी अवज्ञा करके यहां पहुंची हूं। तो भगवान का ध्यान करके यज्ञ कुंड में कूद गई सती कि तेरा यज्ञ ही मैं विध्वंस कर दूंगी। तो मेरे महादेव का अपमान कर रहा है। शिव पुराण में बड़ा सुंदर सा एक श्लोक आता है, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभुरणी भवेत। भवानी कहने लगी, मैं शिवा ने सती कहने लगी, जिस महादेव का एक बार स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती हो, आपने बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये यज्ञ तो विध्वंस होगा ही, पर महादेव कुपित हो गए तो प्रलय पैदा हो जाएगी। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत। एक बार भी कोई महादेव कह दे तो भगवान प्रसन्न होकर मुक्ति दे देते हैं, और दूसरी बार में तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं अब ऋणी हो गया भक्त का, कुछ और क्या दूं, मुक्ति के बाद कुछ और तो है ही नहीं देने के लिए। एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवे, अब तो मैं ऋणी हो गया इसका। मैंने ऐसे मेरे पति की अवज्ञा और अपमान किया है, कूद गई यज्ञ कुंड में। बड़ी लंबी कथा है। श्रृंगी भृंगी आए और वीरभद्र देखिए किस प्रकार से यज्ञ विध्वंस कर दिया। ब्रह्मा जी को भी थोड़ा सा प्रसाद मिला, नारद जी भागे, ये वो, और बहुत कुछ वहां हुआ यज्ञ में। सर काट दिया गया उसका, दक्ष का। भगवान प्रसन्न हुए, बाद में बकरे का सर लगाया गया। भगवान ने उस सती के 51 टुकड़े विष्णु के चक्र से हुए, जहां नेत्र गए गिरे वहां नैना देवी, जहां जिव्या गिरी मां ज्वाला जी, जहां हृदय भाग गिरा वो वैष्णो देवी, जहां मातृ भाग था जहां वह कामाख्या, जहां धड़ गिरा वो चामुंडा। ऐसे 51 पीठ, जहां मस्तक के तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र जहां भगवान पराम्बा का तृतीय नेत्र जहां गया, वो मायावी उनकी संपूर्ण शक्तियां, वो हरिद्वार माया देवी। हृदय भाग्य वैष्णवी, कामाख्या जमा। लोक कल्याण के लिए मां ने इतने रूप धारण कर लिए। लेकिन दक्ष मत मानो अपने को, मैं निपुण हूं, तज्ञ हूं, मैं बहुत बड़ा बन गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, जान लिया। ऐसे उस दक्ष ने प्रार्थना की, बाद में भगवान के अनुगत हो गया। भगवान ने वरदान दे दिया फिर, और भगवान ने कहा भाई तेरे घर तो नहीं रहेंगे। वो कह रहा था मेरे पास ही रहना होगा जीवन पर्यंत। भगवान ने कहा तेरे आते जाते रहेंगे। जामाता को, दामाद को ससुराल में नहीं रहना चाहिए, मान घट जाता है। तो फिर पूछा दक्ष ने कहाँ रहोगे? उन्होंने कहा अपने घर में रहेंगे। वो हरिहर आश्रम में मृत्युंजय बनकर रहते हैं। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में है, वो रामेश्वर हैं, द्वारिका सोमनाथ हैं, ऐसे भगवान के। लेकिन ये बिल्कुल सही हम बता रहे हैं कि वो हरिद्वार में जब उन्होंने वचन दिया इस प्रकार का, तो मृत्युंजय के रूप में हम भाग्यवान हैं, उनके दर्शन स्पर्श और अभिषेक का हमको अवसर मिलता है उन भगवान का। मन की बात है, वो तो महादेव हर जगह, कण कण में शंकर है, हर कण में शंकर है।
लेकिन दक्ष की बुद्धि सत्संग से ही ठीक हुई, सत्संग से ही लाभ मिला। रुचि नाम के प्रजापति से आकुति का विवाह, यज्ञ दक्षिणा का जन्म हुआ, यज्ञ भगवान प्रकट हुए, यज्ञ से ही पर्जन्यों का आगमन होता है। यज्ञ है जो साम्य संतुलन रखता है, द्युलोक में, महदलोक में, पर्जन्य लोक में। ये जो पर्जन्य लोक है, द्युलोक है, इनमें ये यज्ञ से ही साम्य संतुलन रहता है। यज्ञ से ही देवता चैतन्य रहते हैं। अगर देवताओं को साकार करना हो तो यज्ञ कीजिए। यज्ञो वह विष्णु, यज्ञ विष्णु है साक्षात, यज्ञ कुछ और नहीं, साक्षात नारायण है। अगर यज्ञ करना सीख गए तो नारायण आपके घर में होंगे। यज्ञ कीजिए, यज्ञ करने से पर्जन्य लोग स्वस्थ रहते हैं, द्युलोक स्वस्थ रहता है, धरती स्वस्थ रहती है। पर्जन्यों से अन्न पकता है, अन्न में पौष्टिकता आती है, अन्न पूरा पूरा बनता है, अन्न में अधूरापन नहीं रहता। यज्ञ से पूरी प्रकृति स्वस्थ होती है, वातावरण पवित्र होता है, उसमें मांगल्य आता है, निरोगता आती है, निरामयता आती है। इस प्रकार से इस सृष्टि का क्रम है। फिर उन्हीं के पुत्र उत्तानपाद, इन 3 कन्याओं के बाद पुत्र हुआ उत्तानपाद, पूरी धरती का स्वामी। उत्तानपाद का अर्थ है कि उनकी भुजाएं घुटने तक आती थीं और थोड़ी नीचे तक। जो प्राय महापुरुष होते हैं उनके हाथ लंबे होते हैं, कान लंबे होंगे, पैर छोटे होंगे, कंबो गिरवा कंठ होगा, उन्नत ललाट रहता है। उनके कई लक्षण बताए महापुरुषों के। उनकी पहली पत्नी सुनीति, जिनका साधु सेवा में मन लगता था। वो प्राय गौ सेवा में रहती थी, संत सेवा में